Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain exercise 3 बच्चों की हंसी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमने इस कहानी के अध्ययन किए थे, आगे की कहानी का अध्ययन हम आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कैसे एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अकस्मात मधुर संगीत उसे सुनाई दिए और वह तुरंत उठ बैठा और खिड़की से बाहर आके देखा तो एक चिड़िया चहचहा रही थी। तो दानव को वह समय बहुत खुशी महसूस हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद संगीत की आवाज़ सुन रहा था और वह यह देखने के लिए अपने बिस्तर से कूदा और बगीचे की ओर देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। बगीचे की चार दीवारी में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थीं और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों की चहचहाने से एक नरसंगीत दृश्य उपस्थित हो गया था। तो स्टूडेंट, जैसा कि दानव ने देखा कि बच्चे बगीचा की चार दीवारी में एक छेद से आ गए थे, वहां घुस गए थे और प्रसन्नता से नाचते हुए खेल रहे थे, जिसके साथ साथ पेड़ों की लताएं भी झूम रही थी, कोपले भी निकल आई थी, फूल भी खिलने लगे थे और रंग बिरंगे फूल भी सिर उठाकर मुस्कुरा रहे थे। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता, जिससे कि बालक उन्हें छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, पेड़ के बगीचे के एक कोना में अभी भी सूना छाया हुआ था, क्योंकि एक छोटा सा बालक था। वो पेड़ की डालियों को छू नहीं पा रहा था। पेड़ बार बार टहनियों को झुकाकर उसे छूने के प्रयत्न करवा रहा था, पर वह बालक नहीं छू पा रहा था। दानव ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया, इसलिए मेरे यहाँ वसंत नहीं आया। मैं अभी इस दीवार को तोड़ दूंगा, अपने बगीचे में बच्चे को खेलने दूंगा। दानव धीरे से निकला और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और तुरंत उसमें कलियां चटकने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठ के गाने लगे। छोटे बच्चों ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उसे चिपक गया, मानो उसका धन्यवाद कर रहा है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, दानव ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल पिघल गया और वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने अपने बगीचे में उससे उन बच्चों को घुसने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ वसंत नहीं आया। तो ऐसा देखकर दानव ने धीरे से बच्चे को उठाया और उसे पेड़ से तक जा पहुंचाया। ऐसा देखकर पेड़ की शाखाएं झूमने लगी और कलियां चटकने लगी। तो बच्चे ने ऐसा उसे एहसास करवाया जैसे कि वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते देखा तो बगीचे के भीतर आ गए। उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ बसंत भी आ गया। दानव ने फावड़ा उठाया और चार दीवारी को तोड़ने लगा। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने यह देखी कि बच्चे के साथ दानव भी खेल रहा है। बच्चों की हंसी और कहो से सारा बगीचा गूंज रहा है। उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज़ दानव की थी।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि जब ऐसा होने के बाद बगीचे की दीवार को दानव ने तोड़ दिया। अब बच्चे वहाँ पे आके हंसने लगे, खेलने लगे, और ऐसा वहाँ से गुजरने वाले लोग देखने लगे कि वहाँ पे उस बगीचे में रौनक फिर से वापस आ गई, सुंदरता फिर से वापस आ गई। और सबसे ज़्यादा चहकने वाले और आवाज़ करने वाले, जिसकी हंसी आ रही थी, गूंज रही थी, वो दानव की थी। तो इस कहानी के लेखक का नाम ऑस्कर वाइल्ड है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।